साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, पहले उनका परिचय जान लेते हैं। सर, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है और यहाँ हमारा संगठन है पूर्वांचल सेना, जिसके माध्यम से हम लोग पूरी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को बुद्धालैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग के दरमियान ही जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। यही एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमारा। अच्छा, इस समय मुद्दा चल रहा है चर्चा में, हाल ही में उत्तराधिकारी बसपा का बनाया गया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहन जी का निर्णय पहले नंबर तो सर्वोपरि है जी, क्योंकि उनका निर्णय बहुत शानदार, सटीक और वो जो भविष्यवाणी करती हैं, अगले 5 साल की भविष्यवाणी कर देती हैं। तो उनका जो निर्णय होता है ना, उसको बिना सोचे समझे हम लोगों को अपनाना चाहिए। लेकिन उत्तराधिकार पर जो बहस छिड़ा हुआ है जी, उसमें एक नहीं कई कारण हैं। एक जो बात बार बार दोहराई जा रही है कि बहन जी ने मंच से कहा, मान्यवर साहब ने मंच से कहा कि हमारा उत्तराधिकारी हमारे परिवार का नहीं होगा या परिवार से दूर का होगा। तो वो आप देखिए ना, एक पूरा चैनल आपको समझना पड़ेगा इसमें सिलसिलेवार की क्या क्या हुआ। उसमें सबसे पहली बात देख लीजिए, मान्यवर साहब ने जितने नेताओं को पैदा किया, क्या वो नेता बहुजन समाज के बन पाए? वो सारे नेता अपनी अपनी जातियों के नेता बन गए हैं, लेकिन वो अपनी जाति के नेता बन गए हैं। अच्छा। और एक खराब शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, वो अपने समाज की अब दलाली कर रहे हैं। उनको अपने जाति का वोट इकट्ठा करना है और ले जाकर के बीजेपी को बेच देना है। अच्छा। तो जो मतलब मान्यवर साहब ने भी मेहनत किया था, और मान्यवर साहब आज होते हैं तो आज के डेट में अगर वो इस तरह से बिखराव देते हैं कि बहुजन समाज के जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था, जिन लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव का व्यवहार किया जाता था, राजनीति में जिनको अछूत समझा जाता था, जिनकी कभी ताकत उनको अंदाज़ा नहीं दिलाया गया कि तुम कितने ताकतवर हो, जिनके लिए शिक्षा के, नौकरी के और आईएएस बनने के रास्ते नहीं खोले गए थे, राजनीति में तो दूर की बात है, वो सारे लोग जब राजनीति में आए तो क्या उन्होंने मान्यवर साहब के नक्शो कदम पर चला? नहीं चला। मान्यवर साहब के पास बहन जी के हाथ में कमान आती, बहन जी ने भी बहुत सारे नेताओं को आगे लाया, ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बनाया। कई ऐसी जातियां जिनके जाति में कभी कोई विधायक बना ही नहीं था, उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया और उनको एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। लेकिन क्या वो लोग खरे उतरे? कोई बहन जी का कॉल रिकॉर्डिंग लेकर के वायरल कर रहा है, कोई बहन जी को बोल रहा है कि पैसा लेकर टिकट दे रही, मतलब तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। हाँ। जबकि बाकी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को आप देख लीजिए, उन नेताओं में आपको रेपिस्ट से लेकर के मर्डरर से लेकर के हर तरह के लोग मिल जाएंगे जी। उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। बसपा एक अनुशासित पार्टी है और इसको एक अनुशासित ढंग से ही चलाया जा सकता है, सहनशीलता के साथ चलाया जा सकता है, संयम के साथ ही चलाया जा सकता है। यदि कोई जोर जबरदस्ती किया गया या जल्दीबाजी की गई या जो विरोधी पार्टियां हैं, जो मनुवादी पार्टियां हैं, उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उस पर हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं और आक्रोश में आकर के कोई गलत कदम उठाते तो ये हमारे बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा घातक साबित होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम आकाश आनंद को देखते हैं तो हमको लगता है कि उनके अंदर लीडरशिप की काबिलियत है, बहुत तेजी से सीख रहे हैं। और उत्तराधिकार की बात को बस इतना समझ लीजिए कि बहन जी ने आकाश आनंद के हिस्से में संघर्ष लिखा है। अच्छा, ठीक है। उनको संघर्ष लिखा है। बीसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह का लड़का बना, कौन सा संघर्ष किया है? बहन जी भी चाहती तो आकाश आनंद को कहीं से जो मतलब सुरक्षित सीट होती जहाँ से सरकार थी या राज्यसभा में सांसद बना के भेज देती। आकाश आनंद का अपना बिजनेस है, व्यापार है, खाने की कमी है नहीं उनके पास, तो अपना सांसद बने रहते, अपना बिजनेस व्यापार चलाते रहते। लेकिन बहन जी ने उनके हिस्से में संघर्ष लिखा है। तो मुझे लगता है कि बहन जी का नेतृत्व दूरदर्शी है। बहन जी ने बहुजन समाज को एक अच्छा लीडर दिया है। हमको उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से आपने ये बात कही है, ये पिछले वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि बसपा अगर चाहती, मतलब बहन कुमारी मायावती जी अगर चाहती तो वो डायरेक्ट राज्यसभा आकाश आनंद को भेज सकती थी, मगर उनको संघर्ष के रास्ते पे ले गई। पहले उन्होंने उनको भी चेक किया, जिस तरह बाकी नेताओं को चेक किया, उसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उनको भी चेक किया कि क्या ये वो
व्यक्ति हैं जो धरातल पे काम कर सकते हैं। बात हमें कही गई कि बहन जी ने उनको मौका जो दिया है वो तो सीधे परिवारवाद हो गया, उनको सीधे वो धरातल पे आए तो पता चले, वो तो आसमान में रहते हैं। तो मैंने ये बात आपसे कही थी, आपने शायद उस वीडियो में ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से कह रहा हूँ उस बात को कि आकाश आनंद जी को 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके साथ प्लस कई राज्यों में उनको इसलिए भेजा गया था कि वहाँ के लोगों से वो जुड़े और देखें इनकी कनेक्टिविटी क्या है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बहन जी ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया। सर, अगर आकाश आनंद जी नहीं तो और कोई ऑप्शन हो सकता था, मगर जिस हिसाब से लोगों को मौका दिया, आकाश आनंद जी को उसके बाद मौका दिया, उसको कैसे देखते हैं? मतलब आपके लिए भी कोई क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि आकाश आनंद जी ने तो गलत है क्या? नहीं, गलत, जो गलत की बात कर रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहता है, जो व्यक्ति समाज के लिए काम करना चाहता है, उसको न तो पद चाहिए, न तो प्रतिष्ठा चाहिए, और न ही किसी का अटेंशन चाहिए। कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं काम कम कर रहे हैं, ढिढोरा ज्यादा पीट रहे हैं और चिल्ला रहे, छाती पीट रहे हैं। ठीक है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं भी बहुजन समाज पार्टी का एक वोटर हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। हमारा एक गैर राजनीतिक संगठन है पूर्वांचल सेना। एक मिनट, मैं इनको इसीलिए रोक रहा हूँ, जिस हिसाब से ये बात कहने जा रहा था मैं खुद ही इनके बारे में बता देता हूँ। आप फेसबुक पे जाइए और पूर्वांचल सेना का वहाँ पे सर्चिंग पे डालिए और आपको पता चल जाएगा कितनी संख्या में ये लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल में कहना नहीं चाहिए, जब योगी जी आते हैं तो इन लोगों को फोन किया जाता है और ढूंढा जाता है, इन लोगों के ऊपर इन दबाव बनाया जाता है कि कहीं ये अम्बेडकराइट व्यक्ति सामने ना आ जाए। क्या नाम है आपका? मैं किरण चौहान, ब्लॉक बेलघाट से खजनी विधानसभा से जिला पंचायत सदस्य पद पे वर्तमान में मौजूद हूँ। 36 नंबर वार्ड है मेरा। ये मेरा परिचय रहा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सर राम मिलन गौड़ है। मैं बहुजन समाज पार्टी खजनी विधानसभा में पूर्व में कोषाध्यक्ष रहा। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है। हाल ही में बसपा में उत्तराधिकारी घोषित हो गया, आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया गया है। उससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें कई नेताओं पे उन्होंने सवाल किए कि जो लोग पार्टी में अच्छे से काम नहीं होने देते। आकाश आनंद के आने के बाद आप कैसा बदलाव देखती हैं? जैसे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई कि माननीय बहन जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया। और आकाश आनंद के आ जाने के बाद युवाओं की संख्या जो है आकाश आनंद के साथ जुड़ेगी, बढ़ेगी, एक विस्तार युवाओं का बढ़ेगा और वो जोश के साथ जो है आकाश आनंद जी से जुड़ेंगे, जिससे पार्टी को बहुत ही बल मिलेगा, लाभ पहुंचेगा। आप यहाँ जिला पंचायत की सदस्य हैं, कैसा रहा माहौल? जैसे जो महिलाएं हैं जो दलित समाज की, उनके लिए कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहेगा। आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनने के बाद जो है महिलाओं की भी सोच है कि मायावती जी चाहे जिसको भी उत्तराधिकारी बनाती, लेकिन एससी समाज की या महिला चाहे जिस भी वर्ग की है, वो सभी लोग सपोर्ट में हैं, आज भी हैं। मतलब आकाश आनंद के आने के बाद इनका कहना है, मोटा मोटी बात आपको हम बता देते हैं कि आकाश आनंद जी के आने के बाद यहाँ पर एक बदलाव देखा गया, लोगों में एनर्जी है, जो यूथ है वो इजीली कनेक्ट हो पा रहा है, वो अपनी बात अब सीधे कह सकता है, यही कहना चाहते हैं। जी। और सर आप बताइए आकाश आनंद को किस तरह देखते हैं? आकाश आनंद के आने से मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी ऊंचाइयों के शिखर को छुएगी। आकाश आनंद से जो हमारा यूथ है वो बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से आकाश आनंद को देख रहा है और नए ऊर्जा और जोश के साथ आकाश आनंद के साथ तेज़ी से युवा हमारा जुड़ रहा है। निश्चित रूप से आकाश आनंद के आने से उनका जो काम करने का तरीका है, उस तरीके से पार्टी बहुत ही ऊंचाई पर जाएगी। ठीक है, जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो गोरखपुर कितना एनर्जेटिक दिख रहा है? गोरखपुर बहुत एनर्जेटिक है सर। गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और गोरखपुर मतलब राजनीति को पलट सकता है। अगर गठबंधन के लिए कांग्रेस कहे
तो क्या उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बहन जी को गठबंधन में जाना चाहिए और कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को एक बार दलित प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती जी को प्रोजेक्ट करना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि अगर वो प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करें तो उनको कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गार्जियन मानते हैं। माता जी के एक्सपायर होने के बाद भी वो बहन जी के दिशा निर्देश पे अगर कोई गलती पे डांट भी पड़ गई तब भी वो उनको अपने घर की अपने गार्जियन समझकर उनको उनकी बात को अन्यथा नहीं लेते हैं। और यहाँ पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका पहले मैं परिचय जान लेता हूँ। सर, आपका परिचय? जी, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धा। मेरा नाम संतोष कुमार जिज्ञासु है। मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, गोरखपुर मंडल का चीफ कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और बूथ से लेकर के सेक्टर, विधानसभा, जिन जनपद के तमाम पदों पे मैंने रहते हुए काम किया है। लंबे समय से 2008 से मैं लगातार पदाधिकारी के रूप में बहुजन समाज पार्टी में काम करता रहा हूँ। जिज्ञासु जी, हाल ही में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री आकाश आनंद जी को बहन जी का उत्तराधिकारी, बहन जी द्वारा उत्तराधिकारी बनाए जाने पर तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय बहन जी के इस निर्णय पे माननीय बहन जी को के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि माननीय बहन जी ने जिस आशा और विश्वास के साथ हम सबके अगुआ आदरणीय आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने दिया है उस पे वो खरा उतरेंगे, ऐसा विश्वास है हम लोगों का। और हम लोगों में एक ऊर्जा आई है, युवाओं में एक ऊर्जा आई है कि अब हमारा जो नेतृत्व होगा वो युवा होगा। तो निश्चित रूप से आने वाला समय युवाओं का है और हम सब लोग मिल करके अपने नेता श्री आकाश आनंद जी के साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग चलेंगे और उनके नेतृत्व को अपनाते हुए सारा युवा वर्ग जो है, जो बहुजन समाज पार्टी में जो युवा यूथ काम करता है, निश्चित तौर पे काफ़ी अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारी नेता ने जो निर्णय दिया है वो काफ़ी सराहनीय है, वंदनीय है। इसलिए हम बहन जी को पुनः बहन जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी को युवा नेतृत्व देने का काम किया। अभी मैं यहाँ पर लोगों से मिल रहा था तो मुझे पता चला कि आप बहन जी को बहुत मानते हैं। माता जी के एक्सपायर होने के बाद भी आप बहन जी को ही अपना गार्जियन मान के उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बहन जी ने जो निर्णय लिया या जो भी बात हुई तो उसको एज ए गार्जियन आप लेते हैं? देखिए, पारिवारिक मामले अपनी जगह हैं। हम लोग जब मिशन मूवमेंट के सिपाही हो गए तो मिशन मूवमेंट भी अपना परिवार है। अच्छा। और निश्चित तौर पे देखिए, कभी बच्चा अगर कहीं कुछ चूक करता, कोई गलती करता है तो गार्जियन उसको हमेशा डांटने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं, कभी डांट कर, कभी प्यार से। तो इस तरह से कभी हो सकता है मुझसे भी कभी कोई गलती हुई हो, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई जानबूझ के गलती किया है। और अगर कभी ऐसा हुआ है मुझसे तो आज मैं देखिए पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी क्योंकि हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है तो एज ए सिपाही के तौर पे काम किया है, एज ए मिशन का कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। तो निश्चित तौर पे मुझे कोई बहुत इस टाइप का लालच नहीं था। तो इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारी गार्जियन, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और हमेशा रहेंगी। जो लोग सवाल निशान उठाते हैं वो क्या सच्चे सिपाही हैं? देखिए, सही यह है कि अगर कोई बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही है तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि वो कभी अपने नेता के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर वो सच्चा सिपाही है तो माननीय बहन जी को करीब से जानता होगा। और जब माननीय बहन जी को करीब से जानता होगा तो सवाल उठाने की बात तो नहीं आती है। हमने देखा है बहन जी की जो कार्यशैली है, बहन जी का जो कार्यकर्ताओं के प्रति अपनापन है, तो निश्चित तौर पे माननीय बहन जी की जो सोच के अनुरूप है, तो जिस हिसाब से माननीय बहन जी विधानसभा के पदाधिकारी को देखती हैं, जिस हिसाब से आप बहन जी अपने कोऑर्डिनेटर को देखती हैं, उसी हिसाब से बहन जी अपने बूथ के कार्यकर्ता को भी देखती हैं। बहन जी के प्रति ऐसा नहीं है, बहन जी की सोच के अनुरूप ऐसा नहीं है कि किसी को बहन जी मतलब हमेशा अलग, ऐसा कुछ नहीं है। समानता के भाव से बहन जी सबको देखती हैं, चाहे वो बड़ा सिपाही हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। तो मिला जुला के बहन जी की सोच बहुत अच्छी है। बहन जी माननीय साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में बहन जी का बड़ा योगदान रहा है और अब रहेगा। और अभी उनके सारे कार्य
माननीय साहब के सपनों को पूरा करने के लिए ही सही दिशा में हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहन जी की सोच की बात करते हैं, आकाश आनंद जी को चुना जाता है, क्या लगता है उस सोच से युवा इनकरेज होगा? पूर्वांचल कैसे देखते हैं? माना जाता है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का राज चलता है, मगर युवाओं में अब कैसा लग रहा है? आपने पता किया कुछ? देखिए, मैं बताऊं, पहले से ही लोग चाहते थे कि युवाओं को भागीदारी मिले, लोग बार बार कहते थे। अब तो बहन जी ने लोगों की मन की बात की है, मन की बात किया है माननीय बहन जी ने, कि अपने बहुजन समाज पार्टी को ही एक यूथ के हाथ पूरी देने की तैयारी जो माननीय बहन जी ने किया है, तो निश्चित तौर पे युवाओं में जोश आएगा और युवा बहुत खुश हैं। और मैं देख रहा हूँ सारे युवा बराबर मुझसे बात हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा हुआ, जिज्ञासु भैया बहुत अच्छा। हमने कहा एकदम सही है। हम सब लोगों को अब उसी पूरी कर्मठता और ईमानदारी से, जैसे हम लोग अब तक माननीय बहन जी के इशारों पे चल करके काम करते रहे, माननीय बहन जी के जो आदेशों का अक्षरशः पालन करते रहे, इसी तरह से भविष्य में आने वाले समय में हम लोग आदरणीय आकाश जी के दिशा निर्देशों का अच्छा। आकाश आनंद जी के आने के बाद क्या कुछ बदलाव पार्टी में आएगा? कुछ देखिए, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र से एक ऑडियो वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा है बहुत सारे सवाल जो आज कार्यकर्ता खड़े करते हैं। आप देखते होंगे जब कभी कभी बात आती है तो लोग खड़ा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जैसे माननीय बहन जी भी पहले से जानती थी। तो जब एक बड़ा परिवार चलाना होता है तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे जो युवा नेता हैं उन्होंने उस बात को समझ करके जो उन्होंने जवाब दिया मीडिया में, उन्होंने कहा कि आप नाम न लेकर के अपनी बात कहें, तो आप हाँ या ना में जवाब दें। अब तो वो सारी बात कर रहे हैं जिस वीडियो के पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट लाइट डाल दूँ। वो वीडियो था कि उन्होंने कहा कि पार्टी में जो चीज़ें उनको गलत लगी तो उस पर सवाल किया था, मगर उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी सीनियर लीडर हैं तो उनका नाम ना लीजिए। मैं उसी विषय हाँ, वही वीडियो है। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि उनकी मैच्योरिटी दिख रही है और कार्यकर्ताओं को कैसे सहेज के चलना है, कैसे लोगों में एकजुटता बनाए रखना है, ये क्वालिटी आपको उस वीडियो में दिखी होगी। तो निश्चित तौर पे बहन जी का निर्णय बहुत अच्छा है। और बात कर लेते हैं, आकाश आनंद जी को बसपा में आने के बाद युवाओं में क्या इंकरेजमेंट दिखेगा? आपको क्या लगता है आकाश आनंद से क्या टच हुआ? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कनेक्टिविटी थोड़ा हम लोगों को और बढ़ाने पर काम कर रहा है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को सरकार कंट्रोल कर रही है। ठीक है। ऐसा कोई भी कंटेंट जो सरकार के पक्ष में ना हो उसकी रीच घटा दी जा रही है। बिल्कुल सही। ठीक है। बाकी जो प्रोपेगेंडा है, चाहे उसमें कितनी भी हिंसा या न्यूडिटी या कुछ भी दिखाया जाए, अगर वो भाजपा के पक्ष में या आरएसएस के पक्ष में माहौल बना रहा है तो उसकी रीच बढ़ा दी जाती है और उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। जो परंपरागत मीडिया है वो आपको दिखा नहीं रही है। परंपरागत मीडिया ने आपको बाइकआउट किया हुआ है, वो आपको दिखाना नहीं चाहती है। सोशल मीडिया पर भी सरकार का कंट्रोल हो चुका है। ठीक है। और जो कह लीजिए आरएसएस और बीजेपी वर्तमान में है, मैं केवल सोशल राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों पर भी सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है कि आप क्या देखें, कौन सा विज्ञापन देखें, आपके मन की स्थिति कैसी हो, किस तरह की फिल्में आपको दिखाई जाएं, क्या आपके दिमाग में माइंडसेट पैदा किया जाए। तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी होती है वो जरूरी नहीं है कि कनेक्ट हो जाए। और देखिए, बसपा की जो राजनीति है वो एक कड़वी दवाई है, उससे आपका इलाज होने वाला है। ठीक है। जो आपका गुलामी है वो खत्म होने वाला, जो आपके अंदर स्वाभिमान जो दबा पड़ा हुआ वो उभर करके सामने आना है। तो कड़वी दवाई पीने में थोड़ा समय लगता है, उस तक पहुंचने में समय लगता है। युवाओं को लेकर के जो आकाश आनंद की कनेक्टिविटी की कमी है उस पर काम होगा और निश्चित तौर पर युवाओं में हर्ष है। जो वही मैं ये बात कह रहा था कि आपसे ये पूछा था, अब युवाओं में जैसे उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को बनाया गया, इसके बाद युवाओं में इंकरेजमेंट आई कि नहीं? क्योंकि आप युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा रहेगा परिणाम युवाओं के कनेक्ट होने में? नहीं, बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि बहन जी ने उनको उत्तराधिकारी बना दिया। इसका मतलब नहीं कि बहन जी का कोई निर्णय नहीं होगा। निर्णय तो बहन जी का ही होगा। तो बहन जी के गाइडेंस में वो काम कर रहे हैं। जहां पर बहन जी नहीं जा पा रही हैं इस अवस्था में, इस उम्र में, या जो आधुनिकता के साथ बहन जी नहीं जुड़ पा रही हैं, वो कमी आकाश आनंद पूरा करेंगे। तो इसके लिए युवाओं में बहुत हर्ष की बात है और उनमें उत्साह है कि अब हम बहन जी से इनडायरेक्टली आकाश आनंद के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और देखिए, लगातार युवाओं में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, यूट्यूबर से मिल रहे हैं, सोशल जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, गैर राजनीतिक तौर पर जो काम कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं।
तो इसको लेकर के युवाओं में एक आशा जगी है। और वर्तमान में जो भी चुनावी रिजल्ट हैं या राजनीति चल रही है, वो प्रोपेगेंडा युवा देख रहा है, समझ रहा है कि इसमें किसी की कोई दाल नहीं गलने वाली है। कि मतलब जिस हिसाब से जनता को इन्फ्लुएंस किया रहा है, अनपढ़ जाहिल बनाया जा रहा है और धार्मिक प्रोपेगेंडा में फंसाया जा रहा है, तो वो युवा देख रहा है कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हमारा मतलब यूथ लीडर मिल गया है। कहना का मतलब ये है, मैं मोटा मोटी बात कहूंगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो इनकी पर्सनली मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में। इनका कहना है कि आकाश आनंद जी के आने से ये है कि युवा का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन कैसे कि बहन जी में और हम लोगों में एक ग्रुप, एक एज फैक्टर आता है जिसमें उनसे वो बात नहीं हो पाती थी। मगर आकाश आनंद जी के आने के बाद से जो आकाश आनंद जी ने कहा है, जो भागीदारी है वो युवाओं की होगी। तो इस कारण धीरेन्द्र जी जैसे लोग ये बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आकाश आनंद जी एक अच्छा युवा को जोड़ सकेंगे। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।